राधे राधे गुरु जी। बोलो। जी हम जिला भिंड से आए हैं। हमारे घर में मतलब माता पिता हमें मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। मतलब हमें क्या पाला गया था उस घर में जिसमें हम जन्म लिया था, उस घर में नहीं हमें पाला गया। किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा, जी हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। आप मतलब एक दिन के थे, हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने। जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए ना। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। जी। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए है मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं तो थे। फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरु जी। सही है। तो फिर जहाँ हो जिसने पाला पोसा तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। हम्म। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी ख़त्म हो गई तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंक आप ना घर में ऐसे बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा करते पत्ती हो? कुछ नहीं करते प्रभु जी। हम्म। जी। मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना, जैसे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ। और घर में जाते हैं ना तो 1-2 दिन रुकते नहीं देते। मतलब मेरे चाचा है ना तो वो गाली आली देता है। जी। ठीक है। ठीक राधे है। राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। श्री राधे प्रभु जी। जी। भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है? जब हम भगवान को याद करें वो भक्ति है। जब भगवान हमें याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियों ने याद किया कृष्ण को, ये भक्ति थी। पर जब गोपियाँ काम कर रही थीं अपना, पर भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को याद कर रहे थे रास रचाने के टाइम। तो भगवान ने जब गोपियों को याद किया वही भक्ति की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने सब छोड़ करके, पुत्र को, परिवार को सब छोड़कर भगवान की ओर दौड़ी, यही पराकाष्ठा है। भरत जी ने सब छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया और राम जी की तरफ चित्रकूट की ओर दौड़े, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? बस भगवान सबको याद करते हैं। जब आप भगवान, जैसे राम, अवश्य। जैसे भरत जी राम को याद करते हैं ना, तो राम जी भी तो भरत जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं तो राम जी भी तो हनुमान जी को याद करते हैं। मीराबाई कृष्ण को याद करती हैं तो क्या कृष्ण भगवान मीरा को याद नहीं करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, जब आप भगवान में डूब जाते हैं, सुदामा कृष्ण को याद करते हैं तो क्या कृष्ण सुदामा को याद नहीं करते थे? सुदामा को याद करते थे, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश उनके पास भेजो। ये स्वयं भगवान कहने के लिए आए। उनकी आशा हुई। फिर तो हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद जरूर करते होंगे। 2-3 प्रश्न हो रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि भजन में एक तारतम्य लगातार बना रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा है, लेकिन उसके बाद तारतम्य टूट जाता है, मन नहीं करता, उसमें बैठने का मन नहीं करता भगवान के सामने। और कभी इतना मन करता है कि बैठे ही रहो, वहाँ पे कथा भी सुन लो, भागवत पुराण भी कर लो, कुछ अध्याय कर लो उसके। अब जब हटता है तो बहुत क्षीण होने लगता है वो, और बहुत अंदर से गलत व्यवहार से लगता है, मतलब विकलता सत्संग लगती है। करते रहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए। अभी भक्ति का पहला पाठ पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सत्संग करिए।
जितना अधिक सत्संग करेंगे, जितना अधिक भगवान नाम जप करेंगे, काम करते पैसे कमाते हैं, हाँ जी, दिल्ली में हूँ मैं। काम भी करिए पैसे भी कमाइए, पर कार्य करते हुए भगवान को याद करते रहिए और सत्संग कथाएं नित्य सुनिए। अगला प्रश्न प्रभु जी, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उस स्कूल में 90% विधर्मी हैं, तो वो नॉन वेज भी लाते हैं और मेरे पास फर्स्ट क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो टिफ़िन लाते हैं तो सर खोल दो, या जो बोतल है तो वो मुंह से में लगाएंगे सर खोल दो, या कभी थूक भी देते हैं, मतलब जब बच्चे बोलते हैं क्योंकि उनको तो पता है ही नहीं, अब वो नॉन वेज भी लाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप समझ अपना सकते काम हैं? करो, बस आप उन बच्चों को संस्कार देते रहो। आप अच्छे हैं तो आप उनको संस्कार दे सकते हैं। कि खाएं ना खाएं? नहीं, हाँ वो सब बाद में बताइए यदि वो समझें इस चीज़ को तो। नहीं, वहाँ पे वो एक फैक्टर है जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ही, कि यदि हम वहाँ पे राम भी बोलते हैं तो बच्चे बहुत अलर्ट हो आते हैं कि कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जो पूरा मेजोरिटी इलाका है वो मुस्लिम का ही है। भाई किसी का इलाका हो, इलाका तो कुत्तों का होता है, कोई शेर का थोड़ी होता है। इसलिए आप ये छोड़ो कि किसका इलाका है, बस आप तो बस अपना काम करिए, उनको बात बात में संस्कार दीजिए। वो तो हाँ। बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वो हम तो तो केवल सम्मान बच्चों है। को संस्कार देना जानते हैं। कोई भी बच्चा मेरे सामने कोई भी आके बैठे, हिंदू बैठे, मुस्लिम वो बैठे, तो सिख सम्मान बैठे, रहेगा। ईसाई बैठे, अवश्य। जो बैठे हमारे पास तो केवल संस्कार, संस्कार सबके लिए है। क्या मुसलमान के लिए सत्य बोलने का कार्य नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान के लिए सत्य नहीं है? क्या मुसलमान के लिए दया नहीं है? क्या मुसलमान के लिए धर्म का रास्ता नहीं है? सबके लिए है। हमारी बस ड्यूटी रस यही है, खान। बट वो जो खाना लाते हैं ना, बस कह रहे खोलो, अब कितनी बार हाथ धोएंगे हम भी, मान लो कभी हम भी पानी पियेंगे अपनी बोतल से, बोतल छू ली तो उसके लिए कभी कभी लगता है। कोई बात नहीं, ये अपराध नहीं है, वो बच्चे हैं, आप तो उनकी हेल्प करते हैं, करते रहिए बस। दो प्रश्न और प्रभु जी, जैसे कि हम वृंदावन आए, बांके बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, श्री राधा रमन जी गए, तो वहाँ पे एक ही जगह सबको भागवत करके, मतलब दृष्टि रख के एक जगह प्रसाद चढ़ा दिया, हर जगह अलग अलग प्रसाद चढ़ाएं, एक जगह चढ़ा दिया, सब जगह चढ़ गया बस। तो दूसरी जगह अनिवार्य नहीं है। बस और दीक्षा के बाद 4 बजे उठना आवश्यक है? हैं? दीक्षा लेने के बाद मान लो दीक्षा ले ली, जरूरी नहीं है, और जल्दी उठना सीखे, सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, ये नियम बनाओ, ठीक है प्रभु। सूर्य उदय के पहले। श्री राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे। आपको बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कथा सुना के सबका जीवन में बहुत बदलाव लाए हो। इसके साथ साथ मेरे पति की भी लाए हो कि जो मुझे 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए लेकर आए। कभी मेरी बात को सुनते नहीं थे, मैं पहली बार बोली कि मुझे बस एक चीज़ मेरे लिए कर दो, मुझे वृंदावन जाके मुझे 7 दिन की कथा सुना दो बस। तो ले आए पति? हाँ आए मेरे साथ। पति बहुत अच्छे हैं हाँ आपके। बहुत अच्छे मेरे। अच्छे पूछो महाराज जी, मेरे 3 पीढ़ी से लेकर कोई कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है, अच्छे से चल रहा था सब मेरे पास। बस यही था, मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लग गए? अरे बहुत लॉकडाउन से कथा सुनते थे, बहुत मेरी बात सुनने बहुत बारे। इसके लिए मैं उनकी भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी जो कथा सुना कर इनकी बदलाव लाए हो। हाय मेरे पति इधर बोलोगे राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जी बरसाने वाली की जय, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु एक प्रार्थना है आपसे, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने MBA करा हुआ है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, सबसे व्यवहार अच्छा करता है और मैं भी उसका बड़ा प्यार करता हूँ गुरु जी, लेकिन मुझसे वो बोलता नहीं है बस। अच्छा, बस लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से? हाँ गुरु जी, पर वो आपसे बोलता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं बोलता? अब वो पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है, बाकी सब भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे प्रभु ने उसका मैं एहसान भूल नहीं सकता, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया। गुरु जी बहुत अच्छा है, उसका कोई भी गलत नहीं कहता, ना कोई गलत है उसमें, ना मुझ में है ना उसमें, फिर भी वो बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? हाँ, अब मेरे बेरा बेटा है, तो एक पिता चाहता है कि भाई अपने बच्चे को प्यार करे साहब। तो आप अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेते, बेटे से हटा गुरु के? जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठते तो हैं, पर मन तो बेटे में ही धरा है ना? नहीं गुरु जी मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ सुबह फिर? उठ के। नहा के मंदिर जाता हूँ बराबर में, ऐसी वाली बात नहीं।
कोई ऐसी कोई बेटे ने बात करना बंद कर दिया, अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब अपना पूरा मन समर्पण भगवान में कर दो। बेटा चलो बात भी करना शुरू कर दे, तो बात करके भी क्या मिलेगा आपको? हाँ नहीं, चलो एक प्रभु भगवान की एक इच्छा होती है साहब। भाई देखो, बेटा बात करे आपका, भगवान करें कि बात करने लग जाए, हाँ नहीं, उसका तो धर्म है कि वो आपकी बात करे आपसे, आपके पांव धो के पिए, यही पुत्र का धर्म है। जी नहीं, वो भाई वो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपना मन बेटे से हटाओ और पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। उम्मीद मत करो कि बेटा बात करे, बस भगवान हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। गुरुजी वो ही वृंदावन आता है साहब धाम के लिए, वो भी बड़ा भक्त है, ऐसी वाली बात नहीं। अब क्या कहें, बस थोड़ा कुछ ऐसा आशीर्वाद दे बस कि भगवान की कृपा हो जाए, बस कोई बात हो जाएगी, बोलने लग जाएगा नहीं। आपसे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद साहब, खुश रहिए। प्रणाम साहब। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे गुरुजी राधे। आपको एक तो न्यू आश्रम बनाने के लिए शुभकामनाएं। ठीक गुरुजी है। एक सवाल मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावना अमृत के सतर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती, अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गुरुजी प्लीज कृपा करके मुझे इसका तात्पर्य समझाएं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, गुरु के द्वारा ही सच्चा मार्ग मिलता है। यही इसका पूरा भाव है कि गुरु मुख्य रूप से होना चाहिए जीवन में। मेरे गुरु ना होते तो आज मैं इस तरह का कार्य ना करता। यदि इस तरह का कार्य दास अनिरुद्ध कर रहा है तो गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरु लोग, गुरुजन ही हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, जीना सिखाते हैं, कार्य करना सिखाते हैं, तो गुरु तो जरूरी है। ठीक है, ओके। गुरुजी एक मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। आप अपनी पत्नी को बुरा काहे बनवा रहे हो अपनी सास माँ से? राधे राधे गुरुजी। जी मैं ही सारा हरियाणा से हूँ। बताओ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है कि बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपके 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटी है तो मेरी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते हैं कि हमें 2 बेटियां ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। फिर हमें तो लगता है हम गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपसे लिया है गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। ये देखो बाल गोपाल की सेवा करती है, इसे हमने बेटा बनाया हुआ है। सही है। अच्छा बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर कोई बोल तो रहे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटियां हुई तो बेटा भी होगा। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी, छोटी बेटी? ये 8 साल की है, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आएगा। गुरुजी हाँ। ये ऐसे बोल रही है कि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 15 साल की एज में मेरे। हाँ। उस टाइम मैं 15 साल का था और हम 2 भाई थे। अभी मेरा एक ब्रदर भी एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो मेरे बड़े भाई की भी एक बिटिया थी, अब मेरी 2 बिटियां हैं। तो वो बस माता जैसे रिश्तेदार बोलते हैं कि एक लड़का होना चाहिए आगे पितरों को अर्पण के लिए, कुछ भी है। तो अभी मैं इन्हीं में ही खुश हूँ। पहले तो मैंने एक गुड़िया रखी, लेकिन भगवान की कृपा से दूसरी भी आई है, लेकिन अब मेरा तीसरे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे और ये मतलब 2 से 3, 3 से 4 ऐसा, मतलब बिल्कुल क्या मन। दिक्कत क्या है? मुसलमान तो 10-10 आने दे रहे हैं, तुम 2 में ही खुश हो गए। अरे और आने दो, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ गुरुजी
एक्चुअली दिक्कत ये है कि जैसे अभी हम अपना काम और अपने घर का खर्च या कुछ भी ऐसा सोच के ही मतलब आगे जनरेशन का सोचते हैं कि जैसे अभी 13 साल की बिटिया है मेरी बड़े वाली, छोटी है 6 साल की। अभी इन दोनों का और हम ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं। हालांकि मेरा मेडिकल स्टोर है, तो भी मैं अपनी मतलब इतना ही हो पा रहा हूँ कि इनकी परवरिश अच्छे से हो जाए गुरुजी। नहीं, परवरिश तो अच्छे से हो ही जाएगी। देखो सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। हाँ जी, तो अभी तो बेटा भी 2 हैं। हाँ जी, अभी देखो ज़्यादा हो जाती बेटियां तो भी बात ठीक थी, पर तो अभी 2 ही हैं। हाँ जी। तो अभी बच्चे आने दो। गुरुजी मैं ना एक्चुअली मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके पास 4 बच्चे हैं, कोई 5 बच्चे हैं, वो भी लड़कियां। फिर वो क्या करते हैं कि आगे फिर मेरे से ही ऐसी दवाइयां लेने के लिए आते हैं कि जैसे अब आगे उनको नहीं चाहिए। अब सर गुरुजी इसमें आप मुझे ये राय दीजिए, जैसे हमें वो कानूनी अपराध है बेचनी वो दवाई, तो हम वो मना कर देते हैं। अभी जैसे कोई आएगा तो वो बोलेगा कि हमें वो चाहिए। अब आप ये बताइए कि जैसे हम किसी को मना करते हैं तो इसमें कोई पाप तो नहीं बनता हमारा? नहीं, आपका पाप क्या है, वो तो सरकार ही मना कर रही है। हाँ तो आप जी। तो सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें हाँ कोई जी। पाप थोड़ी है, वो तो आप तो आदेश। वो बस बुरा भला जैसे आके बद्दुआ दे के बुरा भला बोल नहीं के नहीं, चले जाएंगे। बद्दुआ का है, उनसे बोलो कि तुम थोड़ा कंट्रोल तुम ही कर लो, बद्दुआ देने खड़े हो गए यहाँ। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, ठीक है। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी एक कली हनु एक मिनट एक ये कली हनुवाणी की एक पुस्तक भेज रहा हूँ गुरुजी। ये 45 सालों के बाद जो हनुमान जी आते हैं ना, आदिवासी में हनुदास जी थे, उन्होंने एक शोध किया था आदिवासियों के ऊपर, और वो उन्होंने एक पुस्तक दी है। गुरुजी प्लीज इसको जरूर आप रीड करना गुरुजी। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी, बेटा वो पुस्तक ले लो। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं राधे राधे कहती हूँ। और आज मेरे साथ एक जो घटना घटा है वो मैं बोलना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें अगर बुरा लगे तो मेरे को दिल से क्षमा करें। लेकिन ये घटना मथुरा के अंदर ही घटित हुआ है। मैं आज मंदिर एक गई, गोवर्धन मंदिर। मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप सबके बीच में। बताओ। हम यहाँ पे आते हैं सभी दर्शनगण, दिल से दर्शन करने आते हैं और दिल से चढ़ाते हैं, है ना। हम मंदिर गए नारियल लेके टोकरी में चढ़ाने के लिए, मैं और मेरे पति। उन्होंने क्या किया, हमें अंदर घुसाया और जैसे हम दर्शन किए, टोकरी उन्होंने हाथ में लिया और अपना नाम और गोत्र लेने बोला। इतना करने के पश्चात उन्होंने साइड में एक लिस्ट दिखाया हमें। वहाँ पे लिखा था 5100, 2100, 1100। उसके वक्त क्या बोलते हैं, आप क्या चढ़ाना चाहते हो चढ़ाओ। हम बोले हम दिल से जो चढ़ाएंगे महाराज जी हम चढ़ा देंगे, सही है ना। उन्होंने क्या किया, नहीं हमने अगर चढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने हमारा टोकरी साइड में हमारे सामने फेंक दिया। भगवान पे चढ़ाया इन्हें, छुआया नहीं, कुछ नहीं किया। उसके बाद बोलते हैं चलो जाओ। गलत है ना ये। हम वहाँ से निकले, बोले हम तो दिल से दर्शन किए, माथा टेके वहाँ पे आए। हमने जब वहाँ पे दूसरे पंडित से प्रसाद भी मंगा तो उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रसाद क्या, पैसा चढ़ाओ तब तुमको प्रसाद मिलेगा। मतलब तो वहाँ 100 रुपया 200 रुपया मांग रहे प्रसाद के लिए। जब दर्शक जो हम लोग दर्शालु लोग आ रहे हैं दर्शन करने, दिल से आते हैं, दिल से प्रसाद लेते चढ़ाते हैं, तो ये क्या है महाराज जी लोग ये सब क्यों कर रहे हैं बताइए। आप भी एक महाराज जी, प्लीज बुरा नहीं मानिए, मैं दिल से आप सबको बोलती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप सब लोग देख रहे हो, आप सब मंदिर जा रहे हो, पहले सुनो। दर्शन कर रहे हो, क्या ये सही है कि गलत बताइए। सुनो, आपने यहाँ प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी के जी हमने पाया, हमने बहुत देर तक के सभी लोगों को बांटा भी। यहाँ पे कोई पैसा जी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपको पेट भर भोजन भी मिला और कोई पैसा भी नहीं यहाँ से हमसे कुछ भी नहीं। बस हम ये बोलना चाहते हैं, समाज में जो गलत परंपराएं हैं उन गलत परंपराओं को बंद करने के लिए ये दास ने ये सही परंपरा स्टार्ट की है कि देखो ये तो हम देखो अपनी बात तो कर सकते हैं। मुझे मना किया जा रहा था कि मत बोलिए, परिवर्तन नहीं हो सकता। हम अपने को सुधार कर सकते जो कि हमने किया। देखो यहाँ आप लोग आते हो ना श्रद्धा से, आपको पेट भर भोजन मिलता है और आपको कोई पैसा नहीं लगता गौरी गोपाल में। जी मैं यहाँ से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हम बाहर में अपना काम करते हैं। देखो हम अपनी ठेकेदारी तो ले सकते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं उसका मैं कैसे कुछ कहूँ। लेकिन ये मथुरा वृंदावन बाल गोपाल के
कन्हैया जी के राधे नाम से सब प्रसिद्ध है। और यहाँ सभी पे मंदिरों में ऐसा नहीं है, पर कुछ जगह ऐसा लोग करते हैं। ये बहुत लोग दुखी ये रहते बहुत हैं, गलत हुआ। करते हैं, ये बहुत गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। पर ये बताओ उन्हें नहीं, मैं समझाए आपसे कौन? चाहती हूँ कि ये सब चीज बंद करें कि 5100 चढ़ाइए, 2100 चढ़ाइए, क्या है? ये बंद लोग आते होना हैं ही दिल से चाहिए। दर्शन करने आते हैं, दिल से चढ़ाएंगे। सही है, सही है। ये बंद होना चाहिए। हेलो, राधे राधे राज महाराज जी। जी, हम महाराज जी ये सोचते हैं हमारे तीनों बेटे मतलब सहला से रहे, बीच वाला बेटा मानता नहीं है, जी। अपनी चलाता है, बस चलाता यही। है। हाँ, वो बीच वाली बहू भी सही से भी नहीं चलती है। 2 बेटियां हैं उनके। तो कहाँ बेटा आपका? बड़ा बेटा ये खड़ा हैगा, बड़ी बहू आई है। तो बड़ी बेटी सही, बहू सही है? बड़ी बहू सही है, छोटी वाली भी सही है, बस बीच वाला नहीं मानता है। तो बीच वाला आया है? आया नहीं, अपने मर्जी का चलता है, जहाँ जहाँ चला जाता है, जहाँ जहाँ अपने मर्जी का जाता है रहता है, न माँ की मानता न पिता की मानता है, किसकी मानता है? दोस्तों यारों की मानता है बस, और किसी की नहीं मानता है। और ये 2 बेटे हैं, वो किसकी मानते हैं? ये तो अपनी मर्जी, जो माँ बाप कहते हैं तो वो मानते हैं कि। तो 2 आपकी मानते हैं, एक दोस्त की मानता हाँ, है। एक दोस्त की मानता है। आप क्या चाहती हैं, सब आपकी बात माने? नहीं, हमारी नहीं मानो, मतलब घर में एक तो चलो 12 बजे आता, कभी 1 बजे आता, कभी 2 बजे आता, बोल के भी नहीं जाता मैं कहाँ जा रहा तो हूँ। उसकी पत्नी नहीं बोलती कहाँ गए थे? नहीं, वो भी कुछ नहीं कहते, कहते तो लड़ाई होती है दोनों में। उसको ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे जी। श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, हम आपकी गुरुदक्षिणा लेना चाहते हैं गुरु जी। कल सुबह 8 बजे। ओके, राधे राधे गुरु जी। और किसका सवाल है? इस तरफ ले जाओ माइक, इस तरफ बैठे हैं ये दुपट्टा वाले भैया खड़े हैं, इनको बात कराना, फिर इनको बात करो। सब बैठ जाओ खड़े, अभी मिलेंगे सबको, बस सबको मिलेंगे अभी, चिंता ना करो। गुरुजी राधे राधे जी। हाँ, एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं तुलसी और रुद्राज एक साथ नहीं पहनना चाहिए। पहन सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए? अब जिनको पता नहीं है वो कहते हैं, पहन सकते हैं। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। आशीर्वाद है सबको। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ आपसे? ले लो, सुबह 8 बजे आ जाना। किस टाइम आना होगा आपके पास? सवेरे 8 बजे। अच्छा, कुछ नहीं, इस तरफ। राधे राधे गुरु जी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवा भगम पाणो महासायक चारु चपम नाम स्वामी राम। बहुत बहुत आपका कृपा है कि इतने लोग आते हैं और आप जो है सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत बड़ी कृपा है महाराज आपकी। बहुत राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी सर, हमारा प्रश्न ये है कि मैं मुंबई से आया हूँ और मैं अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ में आया हूँ। 3 हट्टे कट्टे बच्चे भी हैं हमारे, आपके आशीर्वाद से। हट्टे कट्टे हैं? हाँ हाँ जी गुरु जी। बढ़िया है। गुरु जी, आपसे ये पूछना था कि मेरा बीच वाला लड़का जो है उसको मैं इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ। कराओ। लेकिन वो लड्डू गोपाल को रखा है और हमेशा उनकी पूजा पाठ करते रहता है। सही है। और मैं काफ़ी उसके पीछे पैसे भी खर्च कर रहा हूँ और बड़े क्लासेस में उसका एडमिशन लिया हूँ और सोच रहा हूँ कि वो कुछ अच्छा बने बड़ा होके। अब वो दिन भर भक्ति भाव और इसी सब में बिजी रहता है गुरुजी, तो पढ़ाई कब करेगा? उसको बोलता हूँ पढ़ो तो वो जो है थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उस है तो बात नहीं लगता पढ़ाई में। बात कराओ। कहाँ है? ध्रुव ध्रुव ध्रुव, जल्दी जाओ बेटा। हट्टे कट्टे। राधे राधे गुरुजी। बेटा पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ बेटा। पढ़ाई का मतलब क्या? भक्ति ही पढ़ाई है, पढ़ाई ही भक्ति है। जी गुरुजी। आपकी उम्र में केवल पढ़ना यही आपकी भक्ति है। भगवान से प्रेम रखो पर पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई के बिना तो आदमी गूंगा है, शिक्षा के बिना तो व्यक्ति अंधा है। इसलिए शिक्षित समाज का होना बहुत जरूरी है बेटा। जी। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि देखो भगवान राम भी पढ़ने गए थे और राम भी पढ़े, गुरु ग्रह पढ़न गया हूँ रघुराई।
तो भगवान भी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण भी पढ़ते हैं, तो भगवान को भी पढ़ना पड़ता है, तो भगवान के भक्त को तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है, हाँ। पढ़ोगे ना? हाँ। इंजीनियर बनना आपके पिताजी का सपना है, पूरा करो। जी गुरुजी। चलो, आपको क्या बनना है? मेरे को भी इंजीनियर ही बनना है। हाँ, मस्त पढ़ाई करो फिर। राधे राधे। खुश रहो।